हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी। आज हम लोग इसी ज्योग्राफी के 2nd चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आपका ग्लोब। और ग्लोब में हम लोगों को दो चीज आपको सीखने को मिलती है, एक होती है देशांतर रेखाएं, एक होती है अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? तो हम देशांतर रेखाओं को और अक्षांश रेखाओं को उनको जानने का प्रयास करेंगे, उनको देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी रेखा खींची जाती हैं और कौन सी रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर आपका खींची जाती हैं, इनका महत्व क्या है, अक्षांश रेखाओं को क्यों खींचा जाता है, देशांतर रेखाओं को क्यों खींचते हैं और आखिर हमको उनको खींचने की आपकी जरूरत ही क्या है और क्यों इनको खींचते हैं, ये सब विषयों पर हम लोग आपका बात करेंगे। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, देखिए चैप्टर हमारे सामने है, ग्लोब, देश एवं आपके देशांतर। कह रहे पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो कैसी नहीं है ये आपको ध्यान रखना, कैसी ऊपर से थोड़ी सी ध्रुव से आपकी चपटी है। तो जो एग्जैक्टली हम जो फॉर्म ऑफ पोजीशन बनाते हैं वो है नहीं। पहली बात ध्यान रखिए, जो फॉर्म ऑफ पोजीशन हम लोग बनाते हैं ऐसी नहीं है, लगभग ऐसी है। तो ये ध्यान देखिए, इसमें दो दिशा बताई है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर थोड़ी सी कैसी है, ये आपकी चपटी है और मध्य में से थोड़ी सी उभरी हुई है। तो ये जो पार्ट है ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो पोर्शन है ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ आपका चपटी है, चपटी का इन द सेंस कैसी है, मैं एग्जैक्ट फॉर्म दिखाता हूँ। जैसे ये होती है ना, कुछ ऐसी है। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं कि ये भैया बाप की चपटी है। ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है आपकी चपटी है। क्लियर है? आगे बढ़िए। कह रहे हैं क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी क्लास में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में से एक वास्तविक प्रतिरूप है। कह रहे हैं जिस तरह की पृथ्वी होती है उसका छोटा रूप है और ये हमको रियल प्रतिरूप, रियल पृथ्वी का मतलब है कि जैसी कोई चीज है उस जैसा कोई हो। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए अर्थ है, अर्थ को अगर हमको देखना है कैसी है तो हम ग्लोब को देख सकते हैं कि लगभग ऐसी ही है, वो उसका प्रतिरूप है। तो आइए सावधानी पूर्वक ग्लोब का अध्ययन करते हैं और ग्लोब को आप देखेंगे तो इस तरीके का ग्लोब आपको दिखाई देगा। आपने बहुत बार अपने प्रिंसिपल सर के कक्षा में, अब बड़े बड़े ऑफिसों में और इन जगह पर इन सारी चीजों को आपने रखा हुआ देखा होगा और आप इनको देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे ग्लोबों को हमने देखा, कुछ ग्लोब ऐसे हैं जो हमारे आपका छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और आप देख रहे हैं बीच में नहीं, हल्के साइड में आपका टिल्ट है। अगर ये बीच में होती तो ये बीच से झुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं और हमने बताया कि भाई ये रूप कैसे होते हैं जो हमारे ग्लोब हैं, कहीं पर छोटे, कहीं पर बड़े, कहीं पर बहुत बड़े, ये सारे ग्लोब जो है हमारे हो सकते हैं। और कह रहे हैं बड़े ग्लोब ग्लोब जो आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। रियल में तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन आप उनको कैरी नहीं कर सकते, आप उनको पॉकेट में नहीं रख सकते। मेन है उनको आपका एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, इजी टू कैरी उनको प्रॉब्लम है। पॉकेट में रखने में योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उनमें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसा कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो कैसे घुमाते हैं? जैसे कुम्हार का पहिया या फिर जो लट्टू है वो आपका घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागर को उनके सही आकार में देखा जा सकता है कि एक्चुअल में
फॉर्म क्या है, किस तरह का सही आकार है, हम इसको आपका देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है, किस प्रकार है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। कह रहे ग्लोब पर अगर वहां पृथ्वी पर किसी बिंदु है तो उसकी स्थिति का वर्णन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि छोटा है, फिर एग्जैक्ट सारी चीजें उसमें कवर ऑफ हो जाएं, ये अपने आप में चैलेंज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, बस एक हमको एक परिचायक के रूप में होता है। आगे देखें। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे पता लगा जा सकती है। अब कोई पॉइंट है, हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि चीजें वहां पर हैं। इसलिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। कुछ रेखा हैं, कुछ बिंदु हैं, उनके संदर्भ की जो आवश्यकता है वो हमको होती है। आप देख सकते हैं कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। आप देखते हैं, हल्का सा ग्लोब आप देखोगे झुका हुआ है, टिल्ट है ना, हल्का सा देखना दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से टिल्ट है ये। ठीक। अब मान लीजिए अगर सीधा होता तो कैसा होता? अगर सीधी रेखा है तो ऐसी, जबकि ये कैसी है? ऐसी। तो ये कैसा है? आपका टिल्ट है, ये ध्यान रखना है। कैसा है? टिल्ट है। ग्लोब पर वे दो बिंदु होकर सुई गुजरती है। दक्षिण और उत्तरी ध्रुव ग्लोब को सुइयों के चारों ओर पृथ्वी की भांति ही पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन यदि यदि याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी की वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती जो हमारे चारों ओर घूमती हो, जो वास्तव में एक काल्पनिक रेखा है। कह रहा ऐसा कुछ है ही नहीं जो घूमती हो, और कह रहे हैं वास्तव में सब एक ये काल्पनिक रेखा है। ठीक, ये हमको देखना है क्या है वास्तव में, ये एक काल्पनिक रेखा है। आगे बढ़ें। अब कह रहे हैं कि लेकिन यदि हम दोनों इनमें एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है अपने चारों ओर घूमती हो जो कि एक काल्पनिक रेखा है। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ये क्या है, एक ये काल्पनिक रेखा है जो हमको दिख रही है। चलिए, एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में जो है बांटती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर में विषुवत ये सारी रेखाएं क्या होती हैं, यहां मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस पूरे में, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। क्या है? पृथ्वी है। और ये पृथ्वी अगर मैं कहूं बीचों बीच, तो इसका बीच कैसा होगा? ये होगा। क्या रियल में पृथ्वी ऐसे पर है, या कुछ इस प्रकार से टिल्ट है? तो कुछ पृथ्वी इस प्रकार से टिल्ट है। कैसे है? इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या है? इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये तो हो गया उसका। चलिए, मैं इसे बात बताऊंगा। बड़ा पेन जो है ज्यादा जूम हो रहा है। अक्ष का जो है ये झुकाव है, इसका अक्षीय झुकाव है। ठीक, ये आपको पता होगा। और ग्लोब भी कुछ ऐसे ही बन जाता है। कैसे बन जाता है? ऐसे ही आपका ग्लोब बन जाता है। ठीक, आप इसको ग्लोब भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे थे विश्व की। ठीक, आइए देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब अक्षय झुकाव वगैरह आपको समझ आया हो। अब देखिए,
पृथ्वी के बीचों बीच एक आपकी रेखा खींची जाती है, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। इसी रेखा को भूमध्य रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहा जाता है। ये कितने पर होती है? 0 पर। ये क्या करती है? अर्थ को 2 भागों में बांटती है। नीचे का भाग जो होगा ये होगा दक्षिणी गोलार्ध। इसको मैं इधर दिशा में ले जाता हूं। और ये जो भाग होगा इसको कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी और दक्षिणी। वापस आइए, अभी क्या पढ़ रहे थे? विषुवतीय व्रत कितने भागों में बांटते हैं? 2 में। ये ध्यान रखिए। ये क्या कहा जाता है? जो एक काल्पनिक रेखा है, अभी क्या बता रहे थे? जो काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी रेखा बांट रही है? इसी रेखा की हम बात कर रहे हैं। यही वो रेखा है जो 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये जो रेखा है, यही रेखा हमारी क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो पूरा गोलार्ध है, ये वाला, ये है उत्तरी गोलार्ध। और ये जो गोलार्ध है, ये वाला पूरा, ये है ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैं उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कौन कौन से हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो पहले एक मैप बनाइए, उसमें एक पृथ्वी बनाइए, बीच में एक लाइन खींचिए, उसको 0 डिग्री बोलिए। क्या कहिए? 0 डिग्री। आप उसको 0 डिग्री बोलिए। क्या कहिए? 0 डिग्री। और यही है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। याद रहेगा? क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट। हो गया? अब आपको समझ आया? अब ये जो हमारा ग्लोब है, ये देखिए, देखिए देख रहे हो? इस तरीके से है। और ये क्या है इसका? अगर मैंने फिर वही कही, अगर बीच में से होता तो इस प्रकार, लेकिन ये कैसे झुकी है? इस प्रकार झुकी हुई है। तो इसलिए ये मिलाने वाली रेखा है।
देख लिया आपने? चलिए, तो दोनों को स्थिति को आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार का है। तो और कौन सी ऐसी रेखा है जो आपका ग्लोब को या काल्पनिक रूप से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आपका आंसर क्या होगा? सर, इसी को हम विषुवतीय वृत्त या इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो आपका पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री पर। इसी को हम भूमध्य रेखा या आपका विषुवतीय जो रेखा है, व्रत है, बहुत बार इसको बृहस्पति रेखा भी कहा जाता है, कुछ इसको बृहस्पति व्रत भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा भी इसका नाम प्रचलन है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े। पृथ्वी के उत्तर के आधे स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध मैंने आपको समझाया है। जो ऊपर का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं? आपका दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। याद रहेगा, क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग के होते हैं। अब जब बीच में मान लीजिए इस तरीके से खींची हुई है, इस तरीके से, तो आधा पोर्शन ये और आधा ये। ठीक, याद रहेगा? ठीक, इस प्रकार विषुवतीय वृत्त पृथ्वी की एक काल्पनिक वृत्त रेखा है, और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर स्थिति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संदर्भ। विषुवतीय वृत्त से ध्रुव तक की स्थिति समानांतर वृत्त यानी के समान अक्षांश वाली रेखा कहा जाता है, और अक्षांशों में यह इसको मापा जाता है। कैसे मापते हैं इसको? अक्षांश के रूप में मापते हैं। याद रहेगा? हो गया? तो किस प्रकार देखते हैं? दो गोलार्ध बने हैं, और देखिए यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताते हैं। ये नोट करके रखिए, क्या करते हैं? विभिन्न स्थानों की स्थिति बताते हैं। ठीक, और संदर्भ बिंदु पर विषुवतीय वृत्त और ध्रुवों तक की स्थिति को समान वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। जो आपका क्या करती हैं? सभी समानांतर वृत्त के अक्षांशों पर रेखाएं कहलाती हैं। इनको हम आपका अक्षांश रेखा या समानांतर रेखा कहा जाता है। इन्हीं को हम क्या करते हैं? अक्षांशों के रूप में मापते हैं। ठीक, कैसे मापते हैं, क्या है, इन सब पर हम लोग चर्चा करें। जब भी ग्लोब का अध्ययन करेंगे तो जो हमारा ग्लोब है वो एक आपके गोलाकार सर्कल के रूप में है। तो जब भी उस पर आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि जिस तरह से हमने विषुवतीय वृत्त रेखा खींची है, उसी के समानांतर और रेखाएं भी खींची जाती हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं? विषुवतीय वृत्त के जो दोनों छोर हैं, जो बिंदु हैं, उनसे इस तरीके से आपकी रेखा खींचते हैं। ठीक, एक से लेकर आपका 90 डिग्री आपका उत्तरी गोलार्ध और आपका 90 डिग्री आपका दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग आपका रेखा खींचते हैं। जो रेखा आपके पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग करती हैं। आप ये बिंदु नोट कर अवश्य लिखें। बाकी कल हम लोग आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को विस्तृत में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।